तेज प्रताप यादव की तरफ से अपनी ही पार्टी के नवनिर्वाचित एमएलसी पर बड़ा आरोप लगाया गया है। उन्होंने पश्चिमी चंपारण से नए अभी चुनकर एमएलसी बने इंजीनियर सौरभ पर गंभीर आरोप लगाया है और कहा है कि सौरभ जो है, इंजीनियर सौरभ, वो 50 लाख रुपए में एक बाथरूम का निर्माण करा रहे हैं। मतलब कि उन्होंने एक प्रकार से अवैध कमाई का जिक्र किया है और बताया है कि किस प्रकार से पैसे को वहां पर खपाया जा रहा है। तेज प्रताप यादव अपनी पार्टी के नेता पर ही एक बार फिर से नाराज दिख रहे हैं और इस बार नवनिर्वाचित एमएलसी इंजीनियर सौरभ पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। बाकी अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। तेज प्रताप यादव की तरफ से बाकायदा यह आरोप लगाया गया है कि जो इंजीनियर सौरभ है वो पैसा देकर चुनाव लड़े हैं। अब यहाँ पर सवाल यह उठता है कि आखिरकार इंजीनियर सौरभ ने अगर पैसा दिया है, राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से उनको समर्थन दिया गया है, तो फिर वह पैसा लिया कौन है? जाहिर सी बात है कि अगर इंजीनियर सौरभ ने पैसा दिया है तो वह पैसा तेजस्वी यादव ने लिया है। मतलब कि तेज प्रताप यादव एक प्रकार से इंजीनियर सौरभ पर तो आरोप लगा ही रहे हैं, इसके साथ साथ अपने भाई तेजस्वी यादव को भी निशाने पर ले रहे हैं। इसके पहले भी राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं पर तमाम नेता जो सत्ता पक्ष के हैं वो आरोप लगा चुके हैं कि सिर्फ पैसा लेकर टिकट का बंटवारा किया जाता है या फिर पैसा लेकर उम्मीदवार चुना जाता है। जदयू की तरफ से बाकायदा यह भी कहा गया कि जब तेजस्वी यादव ने इस बार एमएलसी के चुनाव में केवल अपने मन से टिकट बांट दिया है, खुद पैसा लिया है, इसीलिए उनकी मां राबड़ी देवी, उनकी बहन मीसा भारती नाराज हो गई है। बाकायदा उदाहरण दिया गया था कि मीसा भारती भी चुनाव में वोट डालने नहीं गई, राबड़ी देवी भी नहीं गई। तो वहीं तेज प्रताप यादव को कहा गया कि तेज प्रताप यादव के पसंद का भी कोई उम्मीदवार नहीं दिया गया, मतलब कि उनको भी उसके जरिए पैसा नहीं आया, इसलिए तेज प्रताप यादव नाराज है। और अब तेज प्रताप यादव ने अपने ही पार्टी के नवनिर्वाचित एमएलसी इंजीनियर सौरभ पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि इंजीनियर सौरभ पैसा देकर चुनाव लड़े थे और उन्होंने सबसे भी बड़ा आरोप लगाया कि एक बाथरूम के निर्माण में 50 लाख रुपया इंजीनियर सौरभ लगा रहे हैं। मतलब ये पूरा मामला अवैध कमाई का है कि इंजीनियर सौरभ के पास अवैध कमाई है और उस अवैध कमाई को इंजीनियर सौरभ एक बाथरूम में खपा रहे हैं। मतलब कि इस प्रकार का निर्माण करके करोड़ों रुपए को खपाया जा रहा है। तेज प्रताप यादव ने अभी कहा कि सौरभ जो है, इंजीनियर सौरभ जो नवनिर्वाचित एमएलसी हैं, वो अय्यास हैं और मुंबई में बियर बार चलाते हैं। तेज प्रताप यादव की तरफ से यह आरोप लगाते हुए कहा गया कि उनके ऊपर सीबीआई जांच बैठनी चाहिए और सीबीआई को जांच करनी चाहिए कि आखिरकार उन्होंने किस प्रकार से फ्रॉड किया है और वो किस प्रकार से अय्याशी करते हैं और उन्होंने किस प्रकार से अवैध कमाई की है। अब एक प्रकार से तेज प्रताप यादव ने बड़ा आरोप अपने ही पार्टी के नेता पर लगाया है, तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने जब पैसा देने की बात कही है तो यह आरोप सीधे तौर पर तेजस्वी यादव पर भी चला जाता है कि आखिरकार इंजीनियर सौरभ ने अगर पैसा देकर चुनाव लड़ा है तो वह पैसा कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के पास आया होगा, तेजस्वी यादव को इसके बारे में जानकारी होगी और इसके माध्यम से बातचीत हुई होगी। तेज प्रताप यादव ने यह भी कहा कि हमने जिसको आगे बढ़ाया वही हमको ठेस पहुंचा रहा है। मतलब कि कुल मिलाकर तेज प्रताप यादव अपने ही पार्टी की नवनिर्वाचित एमएलसी इंजीनियर सौरभ से, जो कि पश्चिमी चंपारण से एमएलसी बनकर आए हैं, उनसे नाराज चल रहे हैं और नाराजगी इतनी है कि वे उनको अय्यास बता रहे हैं और अय्यासी के साथ साथ वे आरोप लगा रहे हैं कि पैसा देकर इंजीनियर सौरभ ने राजद का समर्थन लिया और चुनाव लड़ा तथा इंजीनियर सौरभ मुंबई में बियर बार चलाते हैं। बाकी अब आगे ध्यान देने वाली बात होगी कि राष्ट्रीय जनता दल के अन्य नेताओं की तरफ से इस आरोप पर क्या कहा जाता है। जो पश्चिमी चंपारण से एमएलसी चुनकर आए हैं इंजीनियर सौरभ, उनकी तरफ से अपनी सफाई में क्या कुछ कहा जाता है। और बाकी यह भी देखना महत्वपूर्ण होगा कि तेज प्रताप यादव जो कि विधायक हैं, वो सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं अपने एमएलसी के खिलाफ, तो इस पर सत्ता पक्ष का क्या रुख होता है, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जाता है। बाकी अब सत्ता पक्ष को हमला बोलने का एक नया मौका मिल गया है और चूंकि तेजस्वी यादव के अपने भाई, अपने बड़े भाई तेज प्रताप यादव यह आरोप लगा रहे हैं कि इंजीनियर सौरभ ने पैसा देकर चुनाव लड़ा है, तो जाहिर सी बात है कि उंगली नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर भी उठेगी। बाकी आगे जिस प्रकार की जो जानकारी आएगी उसे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। कुछ भी नया अपडेट आएगा तो उसे हम आप तक पहुंचाएंगे। इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक कर लीजिए तथा अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े ओम प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।